हम सभी ने पढ़ा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी की सदैव वैल्यू रही है और आगे भी रहेगी, सदा रहेगी। ईमानदार इंसान की वैल्यू तो हर किसी को रहती है। कहते हैं ना, व्यक्ति चाहता है कि मेरा कर्मचारी हो, ईमानदार हो। एक डॉक्टर मिले मुझे तो ईमानदार मिले, मेरा काम ईमानदारी से कर सके, ट्रीटमेंट ईमानदारी से कर सके। एक इंजीनियर के लिए भी यही होता है कि इंजीनियर अगर उसको कोई कार्यभार सौंपा जाता है तो लगता है कि वह ईमानदारी से कार्य करे। और जहाँ ईमानदारी नहीं बरती जाती, आप देखते हो कि बड़े से बड़े पुल भी गिरने में टाइम नहीं लगता, आप देखते हो। तो ईमानदारी की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। जो जहाँ जिस कार्य में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी पद पे हो, ईमानदारी बरते तो देखिए समाज में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने काम में ईमानदारी बरतने लग जाएगा तो समाज का भला होगा, सभी का भला होगा। कहते हैं ना, अमीरों का भी भला होगा, गरीबों का भी भला होगा, हर किसी का भला होगा। तो आइए ईमानदारी की वैल्यू को समझें। जैसे रिश्तों में भी आजकल ईमानदारी देखने को नहीं मिल रही है। पति पत्नी के रिश्ते कैसे होते जा रहे हैं, टूटते नजर आ रहे हैं। और रिश्ते हैं तो आप देख ही रहे समाज में क्या चल रहा है। तो भाई बहन के रिश्ते हैं, हर किसी रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या कारण है? क्योंकि ईमानदार नहीं है एक दूसरे के लिए, इसलिए ऐसा है। तो आइए समझते हैं हम एक कहानी के माध्यम से कि ईमानदारी हमें क्या देती है, ईमानदारी से मुझे क्या मिलता है, हम सबको क्या मिल सकता है। जो असंभव है वह भी संभव हो जाता है अगर आप ईमानदार हैं तो। क्योंकि स्वयं ईमानदार के साथ स्वयं भगवान खड़ा होता है, याद रखिए। तो इसलिए ईमानदारी की बहुत बड़ी वैल्यू है, इसे समझने का प्रयास करें। एक बार की बात है, एक गुरुजी थे, उनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य थे और उनकी उम्र हो चली थी, बूढ़े हो चुके थे। तो शिष्यों में भी यह बात चल रही थी, आपस में कर रहे थे कि अब गुरुजी को किसी न किसी को अपना कार्यभार और गद्दी सौंप देना चाहिए, इसलिए कि अब यह बूढ़े हो चले हैं, अपने जीते जी दे देंगे किसी को गद्दी तो ज़्यादा सही रहेगा। यह बात गुरुजी तक पहुंची और गुरुजी ने भी यह मन बना ही लिए थे कि मुझे किसी न किसी को, एक ईमानदार जो व्यक्ति हो उसी को गद्दी सौंपे, ताकि ईमानदारी से हमारी इस भक्ति का प्रचार प्रसार भी कर सके, आश्रम की देख रेख भी कर सके, समाज का भी भला कर सके। तो वह भी इसी उसमें थे कि कोई न कोई ईमानदार शिष्य हमें मिले तो हम उसे यह कार्य सौंप दें। उनके भी मन में यह बात चल रही थी। तो एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया, तो सभी आए। सभी के सामने यह बात गुरुजी ने रखी कि हम चाहते हैं कि अपना कार्यभार किसी और को सौंपना। तो सभी शिष्यों ने बोला कि गुरुजी यह तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा मन बनाया है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सभी शिष्यों की परीक्षा ले लें और अपना कार्यभार सौंप दें। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आप सब ठीक कह रहे हो, मुझे यह मंजूर है। तो दूसरे दिन गुरुजी ने सभी को बुलाया, बोले सभी लाइन से आके मिले। तो सभी लाइन लगा के गुरुजी बैठ जाते हैं और सभी लाइन से जाते हैं शिष्य गुरुजी के पास एक एक करके मिलने। सभी मिलने जाते हैं और सभी को एक मुट्ठी गेहूं देते हैं, सभी शिष्यों को दिया उन्होंने। तो लास्ट में देने के बाद उन गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि जो गेहूं मैंने दिया है यह आप ले जाएंगे, गमले में लगाएंगे और जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी, गमले में जिसकी फसल सबसे अच्छी और हरी होगी, उसी को हम अपने गुरु गद्दी सौंप देंगे। इस तरीके से उन्होंने बोला गुरुजी ने। तो जब इस तरीके से बोला तो सभी शिष्य गेहूं लेके चले गए। जब सब लेके चले गए
तो गुरुजी ने 2 महीना बाद फिर से सबको बोला कि सब अपने अपने गमले लेके आए, जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसी को गुरु गद्दी सौंपेंगे। तो सभी अपने अपने गमले को लेके आए और अच्छी हरी भरी फसल सभी लेके आते हैं। सबकी एक से बढ़ के एक गमले में फसल तैयार थी और गेहूं हरा भरा दिख रहा था। सभी लाइन से लाए और गुरुजी सभी का गमला रखवाते गए। तो लास्ट में जो सबसे पीछे था व्यक्ति, एक शिष्य, उसका गमला जब आया तो गुरुजी ने उसको भी रखवाया और उसके गमले पे सभी ने हंसी उड़ाई, क्योंकि उसके गमले में कोई गेहूं की फसल ही नहीं उगी थी। तो ऐसे ही ला के दिया। तो जब सभी के गमले रखा गए तब गुरुजी ने लास्ट में बोला, अनाउंस किया कि आज गुरु गद्दी हम किसे देंगे। जब वह नाम अनाउंस किया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। बोले, अरे उसका नाम अनाउंस कर रहे हैं गुरुजी जिसके गमले में फसल ही नहीं उगी है। सभी इस बात के लिए परेशान और बड़े ही परेशानी का कारण भी था। गुरुजी से सभी ने पूछा इस प्रश्न के लिए, गुरुजी ऐसा क्यों? आपने तो बोला था जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसको गुरु गद्दी मिलेगी, और आपने यह क्या किया कि जिसके गमले में फसल ही नहीं उगी है आप उसको गुरु गद्दी सौंप रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि मुझे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। मैंने पहले भी बोला था कि मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरे कार्यभार को संभाल सके, जो समाज के दायित्व को निभा सके, जो इस गद्दी पे बैठ के न्याय कर सके, जो इस गद्दी की मर्यादा को रख सके। हमें ऐसे शिष्य की ज़रूरत थी। तो बोले, वो उसमें क्या है, ऐसा क्यों किया आपने? तो बोले, बेटा जो मैंने गेहूं दिया था वह गेहूं उबला हुआ था, उबाल के सुखा के रखा गया था, उसमें कभी वह बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता था। आप सब ने ईमानदारी नहीं बरती, आप सब ने उस गेहूं को फेंक दिया, दूसरा गेहूं ला के बाजार से उसे आपने अपने गमले में उगा के आप मेरे पास लेके आए हो। तो इसमें ईमानदारी कहाँ रही? तो ईमानदार तो वह लड़का था, वह शिष्य था जिसको मैंने गेहूं दिया था। उसी गेहूं को उसने उसमें डाला और गेहूं नहीं उगा तो वो उसी तरह गमला लेके हमारे पास चला आया। उसने बताया कि गुरुजी मैंने सारे प्रोसेस किया लेकिन बीज उगे ही नहीं। बीज उगते कैसे? इसलिए कि वह तो पहले से उबाल के सुखाया गया था, वह अंकुरित हो ही नहीं सकता। तो लास्ट में गुरु गद्दी उसी शिष्य को मिलती है जिसके गमले में पौधे नहीं थे, क्योंकि पौधे ना होने का कारण नहीं, यहाँ ईमानदारी की वैल्यू थी। तो ईमानदारी कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दे यह हम नहीं जानते। तो इसलिए आप भी सदैव ईमानदारी बरते, जहाँ रहें, जिस जगह रहें। कहते हैं ना, आज किसी को घर में रख दीजिए तो सोचेगा कि आप ही का मर्डर कर दे, घर आप ही छोड़ दो, आपका घर ही कब्जा कर लें। किसी की शरण दे दीजिए तो आप अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप में रख लीजिए, कहीं रख दीजिए तो आप ही के साथ नुकसान करना चाहेगा, वो सोचेगा सब मेरा हो जाए। तो आज का समाज ईमानदारी से बहुत ऊपर चल रहा है, उसके मन सही नहीं है, आजकल ईमानदारी नहीं रही है, इसलिए समाज में ज़्यादा दुख है, ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो समाज में अगर ईमानदारी आ जाएगी तो देखिए समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, एक सुंदर समाज का निर्माण होगा और इसी समाज में हम रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे पहले आप देखिए कि पहले कितनी ईमानदारी थी, लोग कभी कभी घरों में बिना ताला लगाए चले जाते थे तो भी उनके घर में चोरियां नहीं होती थी। अभी तो क्या है कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, परिवार में ही भरोसा विश्वास उठ गया है। इस तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं तो यह परेशानी का कारण है। तो आपसे यही विनती है कि अगर आप ईमानदार हो, ईमानदार व्यक्ति की हर समय वैल्यू थी, है और सदैव रहेगी। तो आप भी ईमानदारी से अपने जीवन को जिएं ताकि आप भी एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।